2050 तक इंडिया एक सुपर पावर बनेगा। इसका मतलब ये है कि हम अमेरिका, चीन, रशिया और जापान जैसे देशों के लेवल पे आ जाएंगे। लेकिन नहीं, इसका मतलब जीडीपी से नहीं है। ये डिपेंड करता है एक कंट्री के उन फैक्टर्स पे जिनसे एक कंट्री को स्ट्रेंथ मिलती है, जिनसे एक कंट्री को वैल्यू मिलती है। कई लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो हमें वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी बनने का सपना दिखा रही है, उससे हम एक सुपर पावर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। सुपर पावर बनना केवल जीडीपी पे डिपेंड नहीं करता, इसके कई और भी फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जानने वाली बात यह है कि क्या 2050 तक इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है, या फिर अभी के लिए ये सरकार और जनता के ख्याली पुलाव है। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है कैन इंडिया बिकम अ सुपर पावर। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। क्या 2050 में इंडिया एक सुपर पावर हो सकती है? ये एक बहुत ही गहरी बात है। ये कहना इतना आसान नहीं है कि हम एक सुपर पावर बन जाएंगे। इंडिया अभी वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी है। हमारी जीडीपी वर्ल्ड में अभी 5th नंबर पे है। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि इंडिया की जीडीपी केवल एक ढांचा है। हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जीडीपी 2024 तक $3.8 ट्रिलियन और यहाँ की पॉपुलेशन 1.44 बिलियन पीपल्स, यानी कि ये 144 करोड़ लोग साल भर में हमारे देश को $3.8 ट्रिलियन तक की सर्विसेज और गुड्स दे पाते हैं। अगर बात करें वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी के बारे में, यानी कि चाइना, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी हमसे काफी मिलती जुलती है और साथ ही साथ वो अभी सुपर पावर्स में भी आते हैं। चाइना की जीडीपी 2024 तक $18 ट्रिलियन और पॉपुलेशन हमारे जैसे ही 1.4 बिलियन पीपल्स, या फिर कह सकते हैं हमसे भी थोड़ी कम। ये 140 करोड़ लोग साल भर में चाइना को $18 ट्रिलियन की सर्विसेज और गुड्स देते हैं। देखा जाए तो इंडिया अमेरिका और चाइना से एक बहुत बड़े गैप पे है। एक सुपर पावर बनने के लिए शायद जीडीपी मायने रखती होगी, लेकिन इंडिया के मामले में ये थोड़ा अलग है। हम भले ही $3.8 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जीडीपी कोई वैल्यू ही नहीं रखती। इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री है। अगर हमारी पॉपुलेशन को हमारी जीडीपी से कंपेयर करके देखा जाए तो हमारा पर कैपिटा जीडीपी सुपर पावर से दूर दूर तक मैच नहीं करता, जो कि एक बहुत ही बुरी चीज है। जापान वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वहाँ की पॉपुलेशन लगभग 12 करोड़। इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वहाँ की जीडीपी इतनी ज्यादा है। इसका मतलब पर कैपिटा जीडीपी इंडिया से लगभग 12 गुना ज्यादा। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि एक सुपर पावर बनने के लिए केवल जीडीपी के आसपास भटकना ही जरूरी नहीं है। ये और भी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर बात करें इंडिया के लिटरेसी रेट के बारे में तो लास्ट 2022 के अकॉर्डिंग ये 73.3% था, जो 2011 के अकॉर्डिंग 69.3% से 7.2% के रेट के साथ बढ़ा। शायद ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा नंबर हो सकता है, लेकिन एक सुपर पावर बनने के लिए बिल्कुल भी नहीं। चाइना ऑलरेडी 96.74% के साथ अपने पीक पॉइंट पर है, और पीक पर इसलिए क्योंकि उनकी लास्ट लिटरेसी रेट की ग्रोथ पे ध्यान दो, जो कि 1.62% है। यानी कि चाइना अब उस फेज में है जहां वो उन एक्सट्रीम केसेस वाले लोगों को या फिर एरियाज को एजुकेशन दे रहे हैं जो ये तो पढ़ना ही नहीं चाहते या फिर कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से पढ़ नहीं पा रहे। क्योंकि इनकी पुरानी ग्रोथ रेट को देखिए, 12%, 12%, 13%, और उसके बाद अचानक से ये ग्रोथ रेट काफी तेजी से गिरता है, क्योंकि अब वहाँ एक तो अनएजुकेटेड लोगों के नंबर्स काफी कम है, और जो 3-4% लोग बचे हैं वो लोग हैं जिनके पास एजुकेशन पहुंचना शुरू से ही काफी ज्यादा मुश्किल था, जिन तक अब एजुकेशन पहुंच रही है। और इसी वजह से ये ग्रोथ रेट इस तरह घटा है। और ये एक सोचने वाली बात है कि चाइना इस लेवल पे जी रहा है, और चाइना अभी के टाइम पे सुपर पावर्स में भी आता है। लेकिन वही इंडिया पहले तो 76% पे है और लास्ट 11 सालों में 7.2% का ग्रोथ रेट, जो कि सही है, लेकिन एक सुपर पावर बनने के लिए काफी नहीं है। अगर इंडिया की उस साइड के बारे में बात करें जो साइड हर देश की एक इमेज क्रिएट करती है, यानी कि गरीबी और बेरोजगारी। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2021 तक 12.9% लोग इंडिया में गरीबी रेखा के नीचे आते थे। और अगर वहीं SBI की एक रिसर्च की बात की जाए तो उनके अकॉर्डिंग इंडिया में 2024 तक एक्सट्रीम पॉवर्टी 5% से भी नीचे आ चुकी है, और इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी अब बिल्कुल ही मिनिमल बेस पे बची हुई है। हो सकता है कि शायद ये नंबर सच में इतना नीचे आया हो, लेकिन एक सुपर पावर बनने का सपना देखने वाली कंट्री के लिए केवल एक्सट्रीम पॉवर्टी को कम करना काफी नहीं है। और ऊपर से अगर ये एक्सट्रीम पॉवर्टी इस तरह से गिरी है तो ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है। नहीं, मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब ये हुआ ना कि दिया जा रहा है, उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, शायद सोच के बोल लीजिए। हमें अगर सच में एक सुपर पावर बनना है तो केवल बोलने से काम नहीं होने वाला।
हमें कम से कम टॉप कंट्रीज के आसपास आना होगा। लेकिन अफसोस, टॉप 5 में आने के बावजूद भी हम उन कंट्रीज के आसपास तक नहीं आते जिनसे हम कम्पीट करते हैं। इसी के साथ में एक कंट्री को पावरफुल बनाने के लिए उसका डिफेंस भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। इंडिया अपने साल 2025 का डिफेंस बजट अनाउंस करता है, जो कि था $78.70 बिलियन। लेकिन वहीं चाइना $246 बिलियन के साथ वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट बजट रखता है। लेकिन फिर नंबर 1 पे कौन है? डेफिनेटली अमेरिका, जिनका साल का बजट है $895 बिलियन। ये वही कंट्रीज है जिनके पास एक सुपर पावर होने का टाइटल है। और जानने वाली बात यह है कि इंडियन आर्मी चाइना और अमेरिका की आर्मी की तरह ही वर्ल्ड की टॉप आर्मीज में आती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी आर्मी का बजट इनके आसपास तक नहीं आता, और इसी वजह से हमारी आर्मी बिल्कुल भी एडवांस नहीं है। हमारे पास बहादुर और अच्छी फिजिक वाली मिलिट्री है, लेकिन हमारी मिलिट्री बिल्कुल भी एडवांस नहीं है। और हमें सुपर पावर बनने के लिए इन वैल्यूज और बजट्स को चेस करना पड़ेगा। इंडिया कुछ चीजों को छोड़कर अभी थोड़ा कमजोर नजर आता है, जो कि हमारे सुपर पावर बनने में एक बड़ा माइनस पॉइंट हो सकता है। अगर एक देश को आगे बढ़ाने में कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और इसके बारे में हम सभी को पता है कि इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस लेवल पर है। यहाँ की पॉलिटिक्स का स्टेबिलिटी और पॉलिटिशियंस का ऑनेस्टी के साथ उतना ही रिलेशन है जितना नॉर्थ कोरिया का आजादी से और जापान का गंदगी से है। और इस स्टेबिलिटी के लेवल को बताने के लिए हमें कोई फैक्ट दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडिया के बच्चे को इसके बारे में पता है कि यहाँ की पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिशियन कितने स्टेबल और ऑनेस्ट हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया हर एरिया में पीछे है। कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर इंडिया काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि अगर बात की जाए स्पेस सेक्टर की, तो इंडिया काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है और इंडिया पहली ऐसी कंट्री बनता है जो कि मून के साउथ पोल पर उतरी। 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन, इंडिया पहली एशियन कंट्री बनता है जो कि मार्स के ऑर्बिट पर पहुंची। और इस मिशन का बजट भी बहुत ज्यादा कम था, लगभग 450 करोड़। और स्पेस के एरिया में इंडिया की ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जो कि हमारी कंट्री को एक वैल्यू प्रोवाइड कराती है। और इंडिया का आईटी सेक्टर भी एक बड़ा बूम साबित हो सकता है, क्योंकि इंडिया का आईटी सेक्टर भी इंडिया को काफी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडिया की टॉप आईटी कंपनी वर्ल्ड के टॉप आईटी सर्विस प्रोवाइडर में शामिल है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लिए काफी रिप्रेजेंटेटिव बात है। और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स का ये जो पेपरलेस नेटवर्क है, ये भी आईटी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। आज के टाइम पर हम जो ये आधार, यूपीआई, ये सब चीजें यूज कर रहे हैं, ये आईटी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। यूपीआई तो इंडिया के लिए एक वरदान साबित हुआ है। आज के टाइम पर आपने किसी को भी कैश पेमेंट करते हुए नहीं देखा होगा, हर कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, जो कि यूपीआई की वजह से पॉसिबल हुआ। और यूपीआई आईटी सेक्टर की वजह से पॉसिबल हुआ। और हाल ही में केवल यूपीआई की वजह से ही हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशन बिल्ड हुए हैं, जो कि हमें सुपर पावर बनने में एक बहुत बड़ी हेल्प दे सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें हमें बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। इंडिया एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे है। इंडिया की गरीबी भले ही ऑफिशियली पेपर्स पर न दिखे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी भी सब नजर आता है कि इंडिया में कितनी गरीबी है, कि इंडिया में लोग किस कंडीशन में रह रहे हैं। लेकिन इन सब का मतलब क्या है? क्या इंडिया 2050 तक एक सुपर पावर बन सकता है? इंडिया डेफिनेटली 2050 तक एक सुपर पावर बन सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कई चीजों में बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। हमारी पर कैपिटा जीडीपी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है, जिसके लिए कि डेफिनेटली हमारी जीडीपी को 2050 तक कंटिन्यूअसली बढ़ना होगा। केवल ऑल ओवर कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने से काम नहीं बनने वाला। कंट्री के हर एक आदमी को इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है, जिससे कंट्री का एक स्ट्रॉन्ग बेस बिल्ड होगा और इसी तरीके से हम एक सुपर पावर बन सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करूंगा आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।